समय सोचना है उसको हमने अपने जीवन में आखिरी स्थान दे दिया है। आज मालूम मनुष्य इस संसार में जिंदगी कैसे जीता है? वो ऐसे जीता है जैसे उसको कभी मरना ही नहीं पड़ेगा, जैसे मौत उसके लिए है ही नहीं, जैसे वो हमेशा के लिए अमरता की जिंदगी जिएगा। बेशक इंसान ये जानता है एक दिन मुझे मरना है, लेकिन वो जिंदगी पता कैसे जीता है? जैसे उसे कभी मौत आएगी नहीं, जैसे उसे परमेश्वर को अपने जीवन का कभी लेखा देना ना पड़ेगा, जैसे परमेश्वर को उसे कभी अपनी जिंदगी का कोई हिसाब देना ना पड़ेगा। और इंसान आज अपनी जिंदगी को बड़ी ढिलाई से जीता है। खैर, मैं अपने विषय की ओर वापस आऊंगा और मैं ये बोलना नहीं चाहता कि आज कल ऑस्टिन और पूजा को परमेश्वर ने मिलाया और ऑस्टिन को बड़ा इंतजार था। मैं देख रहा था 2-3 महीने से ऑस्टिन बहुत तैयारी में था और मैं ऑस्टिन से पूछता रहता था इतने दिन रह गए और इतने दिन रह गए, और कहता हाँ इतने दिन रह गए। और मैं इससे पूछता था कि कितना तैयारी हो रहा है? कर रहे हैं। और कल शादी से पहले भी तैयारी चल रहा था, दूल्हा भी तैयार हुआ, दुल्हन भी तैयार हुई। बेशक ऑस्टिन आज हमारे बीच में चल फिर रहा था और फिर मैंने ऑस्टिन को 2 बार अंदर भेजा। मैं कहा नहीं, बाहर तभी आना है जब मैं बुलाऊं, तब तक नहीं आना। लेकिन आप देखते हैं जब एक दुल्हन, जब उसकी शादी का दिन आता है, दुल्हन आम तौर से जितना समय एक लड़की लेती है उस शादी के दिन में आम समय से ज्यादा समय वो लेती है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो दिन लड़की के लिए जिंदगी का सबसे खास दिन है और उसको मालूम है मेरे ख्वाबों का राजकुमार, मेरे होने वाला पति आज आएगा और मुझे ले जाएगा और मुझे उसके लिए तैयार होना है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में बताया गया है हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और उस दुल्हन को भी जिंदगी ऐसे जीना है, हर रोज तैयारी में रहना है। जब ऑस्टिन ने आना था, तारीख पहले ही तय हो गया था, समा तय हो गया था। हमें था अगर लेट भी हुए ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा लेट हो जाएंगे आने में, लेकिन इतना पक्का था कि इसी दिन आना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है, उसने जब दुल्हन को लेने आना है वो दिन हमें मालूम नहीं है। अब दुल्हन को मालूम नहीं है कि वो कब आए, इसलिए दुल्हन को अब रोज तैयार होकर बैठना पड़ता है। अब दुल्हन ढिलाई से जिंदगी जी नहीं सकती। दुल्हन को रोज तैयार होकर ऐसा बैठना है जैसे सच में आज ही दूल्हा आ जाए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जागते रहो, जागते रहो, अपने जीवन को ताकते रहो, अपने जीवन की ओर गौर करते रहो, तुम कैसा जीवन जीते हो। अगर आज दूल्हा आए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं या ये दुल्हन आज सोई पड़ी है, उसको कोई फिक्र नहीं है, दूल्हे के लिए कोई तैयारी नहीं है। जब एक बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप शुरू में उसको चलना सिखाते हैं, सबसे पहले बोलना सिखाते हैं, बोल पा पा पा, मम्मी मम्मी। और जब बच्चा पहली बार बोलता है, पिता को बहुत खुशी होता है। मम्मी पापा को बुलाती है, कहती है देखो बोल रहा है पा पा पा। बच्चा कहता, बाप कहता, अरे वाह मेरा बच्चा पापा पापा बोलना शुरू हो गया। जब वो मम्मी बोलता है, मम्मी बहुत खुश होती है उसके मुंह से सुनकर कि ये मुझे मम्मी बोल रहा है। लेकिन फिर उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, उसको हाथ पकड़कर चलना सिखाया जाता है, वो दौड़ना सीखता है, वो जिंदगी में चलता है। उसके बाद वो स्कूल में जाता है, स्कूल में उसको ABC क ख ग उड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, याद करना सिखाया जाता है। और उसके बाद स्कूल के बाद उसे और उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में या उसके बाद यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, क्योंकि जरूरी है अगर उसे इस संसार में रहना है बच्चे को ये शिक्षा प्राप्त करना। जिस प्रकार बच्चे को बोलना सीखना पड़ता है, जैसे बच्चे को चलना सीखना पड़ता है, जैसे बच्चे को पढ़ना और लिखना सीखना पड़ता है, उसी प्रकार शादीशुदा जीवन में भी कैसे जीना है, कैसे रहना है, वो भी सीखना बहुत जरूरी है। और बहुत लोग
ये बात सीखते नहीं है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी की शादी में 30-30, 40-40 साल हो गए, लेकिन अभी भी उन्होंने सीखा नहीं है कि शादी कितना एक जरूरी और सबसे ऊंचा रिश्ता है और इसमें कैसे चलना है। आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसीलिए उनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, विश्वासघात है, गाली है, शराब है, बुराई है, एक दूसरे के प्रति चुगली है। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो संसार के शुरू से लेकर अंत के बारे में जिसमें सब कुछ लिखा है, उसमें यह भी परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि पति और पत्नी को कैसे अपने शादीशुदा